जापान की ट्रेन 603 किलोमीटर पर आवर क्रॉस कर चुकी है। चाइना 350 किलोमीटर पर आवर पे डेली पैसेंजर्स ट्रेन चला रहा है। और इंडिया 160 किलोमीटर पर आवर पे ही हिस्टोरिक मोमेंट अनाउंस हो जाता है। तो सच क्या है? क्या इंडिया की ट्रेन्स वीक है या सिस्टम ही डिफरेंट है? लेकिन रुक जाओ, इस वीडियो के एंड तक आपको क्लियर समझ आ जाएगा कि इंडिया स्लो नहीं है, इंडिया का मॉडल अलग है। और सच कहूँ तो प्रॉब्लम इंजन का है ही नहीं, प्रॉब्लम ट्रैक, प्लानिंग और प्रायोरिटी का है। और आज हम सिर्फ कंप्लेन नहीं करेंगे, मैं आपको डेटा के साथ, कंपैरिजन के साथ रियल रीजंस एक्सप्लेन करूँगा बिना हाइप के। एंड तक रुकना, क्योंकि लास्ट में मैं एग्जैक्ट नंबर कैलकुलेट करने वाला हूँ जो डिसाइड करेगा इंडिया पीछे है या बस अलग स्ट्रैटेजी फॉलो कर रहा है। सबसे पहले एक मीथ क्लियर कर देते हैं। लोग बोलते हैं इंडिया का इंजन्स वीक है। सच में ऐसा है क्या? नहीं भाई, ऐसा नहीं है। इंडिया के पास वैप 7 6000 प्लस हॉर्स पावर वाली, वैग 12 फ्रेट लोको 12000 हॉर्स पावर, 100% इलेक्ट्रिफिकेशन ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुके हैं मेन रोड्स पर। ये इंजन्स वीक नहीं है। वंदे भारत की डिजाइन स्पीड 180 किलोमीटर पर आवर। तो फिर सवाल बनता है, अगर ट्रेन 180 किलोमीटर की डिजाइन हुई है तो 180 पर चलती क्यों नहीं? आंसर सिंपल है। डिजाइन स्पीड मतलब ब्रोशर वाली स्पीड, ब्रोशर वाली कैपेबिलिटी। ऑपरेशनल स्पीड मतलब रियल लाइफ वाली रियलिटी। जो ट्रैक अलाउ करेगा वही चलेगी। अभी तक हमने सिर्फ डिजाइन और ऑपरेशनल स्पीड का डिफरेंस समझा है, लेकिन असली शॉक एवरेज स्पीड में आने वाला है। और जब आप इंडिया का एवरेज स्पीड चाइना और जापान से कंपेयर करोगे तो पिक्चर और क्लियर होगी। चलो एग्जांपल से समझते हैं। जापान का L0 मैगलेव डिज़ाइन कैपेबिलिटी 600 किलोमीटर पर आवर से ज़्यादा, वर्ल्ड रिकॉर्ड 603 किलोमीटर पर आवर। ऑपरेशनल डेली सर्विस 0, क्योंकि यह भी एक्सपेरिमेंटल है। चाइना का CRCC 600 किलोमीटर पर आवर मैगलेव टेक्नोलॉजी, इसकी डिजाइन स्पीड 600 किलोमीटर। ऑपरेशनल अभी ऑपरेशन में नहीं है, ये प्रोटोटाइप स्टेज में है। चाइना की जो रियल डेली हाई स्पीड रेल है उसकी एवरेज स्पीड 350 किलोमीटर पर आवर। जापान का शिंकनसेन ऑपरेशनल स्पीड 320 किलोमीटर पर आवर। अब इंडिया पे आते हैं। वंदे भारत की डिजाइन स्पीड 180, ऑपरेशनल मोस्टली 130 to 160। अब क्वेश्चन ये है, डिफरेंस क्यों आता है? क्योंकि स्पीड सिर्फ ट्रेन की कैपेबिलिटी से डिसाइड नहीं होती, स्पीड इंफ्रास्ट्रक्चर डिसाइड करता है। ये वैसे ही है जैसे NCR में BMW हो लेकिन रोड पे मेट्रो कंस्ट्रक्शन, ट्रैफिक जाम और ऑटो वाले जिग-जैग। कार फास्ट है बट रोड स्लो है। इंडिया डेली अप्रॉक्स 13,000 प्लस पैसेंजर ट्रेन्स, 8,000 प्लस फ्रेट ट्रेन्स, सेम 68,000 रूट किलोमीटर नेटवर्क पर। फ्रेट का एवरेज स्पीड 25 to 30 किलोमीटर पर आवर। और जब फ्रेट प्रायोरिटी मिलेगी, पैसेंजर्स को वेट करना पड़ेगा। जापान क्या करता है? डेडिकेटेड शिंकनसेन कॉरिडोर, फ्रेट अलाउड ही नहीं है। चाइना 40,000 किलोमीटर डेडिकेटेड हाई स्पीड रेल कॉरिडोर। इंडिया मिक्स्ड नेटवर्क, इसलिए कंजेशन नेचुरल है। तो अभी तक आपको डिफरेंस समझ आ गया वो कैसा है। और अगर आप रेलवे को सिर्फ सरफेस लेवल पर नहीं, डेप्थ में समझना चाहते हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। अब थोड़ा रियल डेटा समझते हैं। इंडिया एक्सप्रेस ट्रेन का एवरेज क्या है? 50 to 60 किलोमीटर पर आवर। सुपर फास्ट ट्रेन का 55 to 70 किलोमीटर पर आवर। और वंदे भारत 80 to 100 किलोमीटर पर आवर। शॉक लगाना, 160 मैक्स का मतलब कंटिन्यूस 160 नहीं होता है। अब कंपेयर करो आप चाइना का HSR एवरेज से, जिसकी 250 किलोमीटर पर आवर है। जापान का शिंकनसेन 240 to 260 किलोमीटर पर आवर। अब कैलकुलेशन, दिल्ली से मुंबई अप्रॉक्स 1400 किलोमीटर, एवरेज स्पीड 60 किलोमीटर पर आवर। इट टुक्स ऑलमोस्ट 23 to 24 आवर्स। लेकिन अभी कुछ ट्रेन्स को प्रायोरिटी मिल रही है, जैसे तेजस, मुंबई तेजस, अगस्त क्रांति एंड अदर राजधानी ट्रेन्स, तो वो लोग थोड़ा कम टाइम में पहुंचा देते हैं, 15 to 19 आवर्स। डिफरेंस मैक्स स्पीड का नहीं, एवरेज का होता है।
और एवरेज डिपेंड करता है स्टॉप्स, सिग्नल क्लियरेंस, एक्सेलरेशन, ब्रेकिंग, कंजेशन। हम नोएडा से गुड़गांव 20 किलोमीटर जाने में 1.5 से 2 घंटा लगा देते हैं और फिर ट्रेन को स्लो बोलते हैं। इंडिया का रेलवे नेटवर्क 19th सेंचुरी से इवॉल्व हुआ है। ब्रिटिश एरा अलाइनमेंट, शार्प कर्व्स, डेंस सिटीज। 300 किलोमीटर पर आवर के लिए चाहिए लॉन्ग स्ट्रेट अलाइनमेंट, जीरो लेवल क्रॉसिंग, फुल फेंसिंग, एडवांस्ड सिग्नलिंग। 300 किलोमीटर पर आवर पे ड्राइवर पोल देख के रिएक्ट नहीं कर सकता है, इसलिए हाई स्पीड सिस्टम्स यूज करते हैं ऑटोमेटिक ट्रेन कंट्रोल, ETCS लेवल, कैब सिग्नलिंग। इंडिया में कवच रोल आउट हो रहा है, लेकिन पूरे नेटवर्क पर इम्प्लीमेंट करने में टाइम लगेगा। सेफ्टी कॉम्प्रोमाइज नहीं हो। अब हाई स्पीड रेल का कॉस्ट समझते हैं हम लोग। 200 से 300 करोड़ पर किलोमीटर। मुंबई अहमदाबाद का टोटल कॉरिडोर का लेंथ है 508 किलोमीटर। टोटल कॉस्ट 1 लाख करोड़ से भी ज्यादा। अब इमेजिन करो इंडिया का नेटवर्क 68,000 प्लस किलोमीटर। अगर रफली मल्टीप्लिकेशन भी करें तो हम लोग का 200 करोड़ इंटू 68,000 किलोमीटर, ये रफली आपका 13 लाख करोड़ से ज़्यादा हो रहा है। सिर्फ ट्रैक का कॉस्ट, स्टेशंस, सिग्नलिंग, लैंड अलर्ट। इसलिए इंडिया फेज्ड अप्रोच फॉलो कर रहा है। इंडिया में हर 10 से 15 किलोमीटर पर स्टेशंस मिल जाता है। चाइना हाई स्पीड रेल में 50 to 70 किलोमीटर का गैप कॉमन है। ज़्यादा स्टॉप्स इक्वल टू लोअर सस्टेन्ड स्पीड। इंडिया में ट्रेन कभी कभी लगती है कि शादी में रिश्तेदार पिक करने जा रहे हो। डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर 3,300 प्लस किलोमीटर। फ्रेट अलग होगा, पैसेंजर्स लाइन फ्री होगी। इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट एवरेज स्पीड पर पड़ेगा। इंडिया ने ऑलरेडी मेजर इलेक्ट्रिफिकेशन कंप्लीट कर चुका है। डबलिंग ट्रिपलिंग चल रहा है। ऑटोमेटिक सिग्नलिंग भी एक्सपैंड हो रहे हैं। मुंबई अहमदाबाद 320 किलोमीटर पर आवर कॉरिडोर फर्स्ट स्टेप है। ट्रांजिशन ग्रेजुअल होगा। तो अब फाइनल समझते हैं। इंडिया 160 किलोमीटर पर आवर पे अटका नहीं है। इंडिया ट्रांजिशन फेज में है। जापान का पॉपुलेशन 12 करोड़, इंडिया का पॉपुलेशन 140 करोड़। स्केल अलग है, मॉडल अलग है। स्पीड का गेम इंजन का नहीं होता। स्पीड का गेम ट्रैक, सिग्नलिंग, सेफ्टी, कॉस्ट और पॉपुलेशन डेंसिटी का होता है। फेरारी लेने से पहले रोड बनाना पड़ता है भाई। तो आप लोग क्या सोचते हो, इंडिया को 300 किलोमीटर पर आवर अग्रेसिवली एक्सपैंड करना चाहिए या अफोर्डेबल रेल ही प्रायोरिटी रहनी चाहिए, या बैलेंस्ड मॉडल बेस्ट है? कमेंट में लिखिए और रीजन जरूर बताइए। और अगर आप यहाँ तक देख चुके हो, मतलब आप जेन्युइनली रेलवे को समझना चाहते हो, इस चैनल पर बुलेट ट्रेन का डिटेल्ड ब्रेकडाउन, RRTS का डीप एनालिसिस वीडियो, फ्रेट कॉरिडोर इम्पैक्ट सब डेटा के साथ है। और अगर आप नेक्स्ट एरा रेलवेज फैमिली का पार्ट बनना चाहते हो, सब्सक्राइब जरूर कर देना। यहाँ हाइप नहीं, डिटेल देते हैं। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।